नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन, यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 95th सेशन है। हम लोग योग सूत्र सीरीज में हम अध्याय 4 को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने पढ़ा अध्याय 4 केवल पाद में। अध्याय 3 ने बताया अष्टांग योग के बारे में। सूत्र 1 ने बताया कि अष्टांग योग से प्राप्त सिद्धियों को जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। 2 और 3 ने बताया कि किस प्रकार के परिवर्तन आवश्यक होते हैं अगर इस प्रकार की सिद्धियों को हमें प्राप्त करना है। सूत्र 4 से 6 ने बताया चित्त और कर्म आपस में किस प्रकार जुड़े होते हैं। सूत्र 8, 9, 10, 11 ने वासनाओं और उनकी निरंतरता के बारे में बताया। सूत्र 12, 13 और 14 ने यह बताया कि किस प्रकार वासनाएं भूत, भविष्य और वर्तमान में छुपी रहती हैं। सूत्र 15, 16, 17 ने बताया कि चित्त के भिन्न होने से वस्तु भी भिन्न प्रकार से दिखती है, किंतु वस्तु हमारे चित्त पर निर्भर नहीं करती। सूत्र 18 और 19 ने चित्त के स्वामी की जिक्र किया कि जो चित्त है उसको जो देखने वाला अंतिम दृष्टा है वो चित्त का स्वामी है। सूत्र 20 ने कहा कि हम चित्त को और विषय को एक साथ नहीं देख सकते। या तो हम दुनिया को देखेंगे या तो हमें जगदीश्वर दिखेगा। सूत्र 21 ने बताया कि यह संभव नहीं कि एक चित्र के पीछे दूसरा चित्त हो और एक अंतरात्मा जैसी कोई वस्तु ही ना हो। वस्तु कहना गलत है, अंतरात्मा हो ही ना, क्योंकि ऐसे में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सूत्र 22 ने बताया कि जो पुरुष है वो क्रिया रहित है, पर जब वो चित्त से मिलता है तब फिर उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है, क्योंकि बुद्धि इज ए लिमिटेड कंसेप्ट, क्योंकि इंडिविजुअल बुद्धि है वो। सूत्र 23 ने बताया कि चित्त का जो प्रयोजन है, चित्त एक चौराहा है जो दृष्टा और दृश्य दोनों को देखता है, असंख्य वासनाओं का घर है। सूत्र 25 ने कहा कि विवेक ख्याति से विशेष दर्शन प्राप्त होता है। सूत्र 26 ने कहा यही विशेष दर्शन से आगे जाके हमें कैवल्य प्राप्त होता है। सूत्र 27 ने आगाह किया किंतु पुराने वासनाएं और संस्कार छिद्रों से झांकते रहते हैं। और आगे हम सूत्र 29 से आज शुरू करेंगे। सूत्र 28 ने, पिछली सेशन में हमने बात की थी, सूत्र 28 ने कहा कि जिस प्रकार हम अपने क्लेशों को दूर करने के लिए हमने प्रक्रियाएं अपनाई थी, उसी प्रकार अब ये जो छिद्रों से झांकते हुए संस्कार हैं इनको भी समाप्त करना होगा। अब जब ये हम संस्कार समाप्त कर लेते हैं तब क्या होता है, यहां से आज का विषय वस्तु है। सूत्र 29, प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते है धर्म मेघ समाधि ही। जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण, निरंतर विवेक ख्याति से उदय होता है, होने के कारण उसे धर्म मेघ समाधि प्राप्त होती है। ऐसा योगी जिसका विवेक ज्ञान की महिमा से भी वैराग्य हो जाता है। जब हमें विवेक प्राप्त होता है, जब हम सात्विक होते हैं, तो सत का अपना आनंद है, सत का अपनी महिमा है। सब महिमा मंडन करेंगे, सब आपकी तारीफ भी करेंगे, सब आपको धन्यवाद भी देंगे। पर जब उस विवेक की, ज्ञान की महिमा से भी वैराग्य हो जाता है, तब ये विवेक ज्ञान स्थिर रहता है।
डामाडोल नहीं होता। शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक कविता है, उस कविता पथ भूल न जाना पथिक में वो कहते हैं कि बलिदान की भी अपनी प्रतिष्ठा होती है, उस बलिदान प्रतिष्ठा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। सो बलिदान की अपनी प्रतिष्ठा होती है, कई बार उस प्रतिष्ठा के कारण भी व्यक्ति रास्ता भूल जाता है क्योंकि इतना सम्मान उसे मिलता है। तो जब वो उससे भी परे जाता है, उस सम्मान, उस विवेक ज्ञान का जो आनंद है उसके भी जब वो परे जाता है, तब जो उसे समाधि मिलती है उसे धर्म मेघ समाधि कहते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। एक शब्द उपयोग किया इन्होंने, अकुसीदस्य। कुसीद का मतलब होता है ऋण देकर प्रतिमास ब्याज से धन में वृद्धि करना, इसको कुसीद कहते हैं। जब आप किसी को ऋण देते हैं तो प्रतिमाह जो ब्याज आता है उससे धन में वृद्धि करना। यहां शब्द है अकुसीदस्य। अकुसीदस्य, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जगत में हमारा मूलधन क्या है, हम क्यों आए इस जगत, हमारा मूलधन है वासना, वही तो लाई है, ये संस्कार सारे ब्याज है। तो जो योगी होता है वो एक अच्छा साहूकार होता है। वो क्या करता है, ये पूरा मूलधन वापस लौटा देता है, राइट ऑफ कर देता है। और पूरा मूलधन जब वो वापस लौटा देता है तो उसको कहते हैं अकुसीद, राइट ऑफ कर दिया, वासना इक्वल्स टू 0। तो जब मूलधन ही लौटा दिया तो फिर कोई ब्याज की आवश्यकता ही नहीं है। पूरे पतंजलि योग सूत्र में हम देखते हैं केवल 3 बार महर्षि पतंजलि ने उदाहरण देने का प्रयास किया है। आप कल्पना कर सकते हैं भगवत गीता में कितने सारे उदाहरण और दृष्टांत भगवान कृष्ण लेते हैं, पर महर्षि पतंजलि विरले ही कोई उदाहरण देंगे, जबकि माना जाता है उदाहरण से बात अच्छे से समझ में आती है, पर ये उदाहरण नहीं देंगे। पूरे 195 सूत्र में 3 बार उदाहरण दिए हैं। एक अध्याय 1 सूत्र 41वां एक क्रिस्टल का उदाहरण दिया था कि कैसे क्रिस्टल में अलग अलग रंग निकलते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति अलग अलग तरह से देखता है पर सत्य एक होता है। फिर अध्याय 4 में तीसरे सूत्र में किसान और फसल का उदाहरण दिया था। और अभी मेघ वाला, अभी मेघ मेघ वाला ये उदाहरण नहीं है, ये तो उन्होंने एक शब्द ही लिया है। और अभी इसमें इस सूत्र जिसमें हम पढ़ रहे हैं साहूकार का उदाहरण दिया है कि जैसे साहूकार अगर मान लो पूरा मूलधन लौटा दे या व्यक्ति पूरा मूलधन लौटा दे तो उसका कुछ नहीं बचता, कोई ब्याज उस पर नहीं चढ़ता। तो फाइनली अगर उसने किसी से पैसे ले रखे हो तो ये तीसरा उदाहरण है जो अभी तक आया पूरे योग सूत्र में। सो अष्टांग योग से विवेक ख्याति मिलती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। विवेक ख्याति का अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा। असंप्रज्ञात समाधि का मतलब ऐसी समाधि जिसमें हमें किसी बाहरी साधन की मदद की जरूरत होती है। असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि जिसमें हमें किसी बाहरी साधन की जरूरत होती है समाधि में जाने के लिए। जब संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है, यह तभी हो सकती है जब व्यक्ति में विवेक ख्याति हो। पर यह जो संप्रज्ञात समाधि है इसमें बीज रह जाते, इसीलिए इसे सबीज समाधि कहते हैं। ये सब हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक, इन बीज को भी जलाना जरूरी होता है। यही हमने सूत्र 28 में पढ़ा कि वो जो पुराने वो जो दरारों से झांकते हैं उन्हें जलाना जरूरी है, उन संस्कारों को खत्म करना जरूरी है, जो बीज है इन्हें जलाना जरूरी है। उसके लिए पिछले सूत्र ने कहा प्रति प्रसव ध्यान और विवेक ख्याति, इनसे ये जल जाएंगे। ठीक, अब ये जो सूत्र 27 कह रहा है, ये कह रहा है जब ये जल जाएंगे पूरी तरह से और व्यक्ति को अपने विवेक से भी वैराग्य हो जाएगा। आप देखिए विवेक से वैराग्य होना इतना सरल नहीं है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें देखिए, उनमें से कई लोगों को कितना घमंड होता है अपनी बुद्धि पे। कई लोग कहते हैं आई कांट स्टैंड फूल्स, मैं मूर्खों को स्टैंड नहीं कर सकता। सो यहां वो कह रहे हैं जब आपको अपने विवेक पे भी कोई गर्व ना हो, वो जो तुलसीदास जी कहते हैं बिल्कुल वैसे ही, कबित विवेक एक नहीं मोरे,
सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, जैसी भगवान बुद्धि रच देते हैं वैसी हो जाती है। इस कदर विनम्रता जब आती है, इस कदर जब बुद्धि से भी वैराग्य हो जाता है, सब चीजों से तो वैराग्य हो ही गया, पर इस ज्ञान ने जिसने वैराग्य करा उस ज्ञान से भी वैराग्य होता है। तो निरंतर विवेक ज्ञान का प्रवाह फिर बहने लगता है, फिर यह ज्ञान अब बाधा नहीं बनता और विवेक ज्ञान का प्रवाह बहता है। संस्कारों के सारे बीज भस्म हो जाते हैं, छिद्रों से कोई वासना नहीं झांकती, व्युत्थान की वृत्तियां पैदा नहीं होती। ज्ञान की इस परम परिपक्व अवस्था को धर्म मेघ समाधि कहते हैं। विवेक ख्याति जब परिपक्व होती है, अष्टांग योग पूरा करने से विवेक ख्याति मिलती है, संप्रज्ञात समाधि। जब विवेक ख्याति भी परिपक्व होती है तब जो समाधि होती है उसको कहते हैं धर्म मेघ समाधि। धर्म मेघ अति उत्तम, पुण्य पाप से रहित परम पुरुषार्थ के साधक जो होते हैं, जो पुण्य और पाप से परे हो जाते हैं, परम पुरुषार्थ मतलब केवल मोक्ष, जो उसके साधक होते हैं, उनके ऊपर मानो हर क्षण धर्म की वर्षा हो रही हो, इसीलिए इसे धर्म मेघ समाधि कहते हैं। इसी को ज्ञान प्रसाद कहते हैं। ज्ञान का प्रसाद है, ज्ञान के भी परे है, परम वैराग्य इससे प्राप्त होता है और यहीं से व्यक्ति निर्बीज समाधि को प्राप्त करता है, क्योंकि बीज खत्म हो गए। तो अंतिम अवस्था है निर्बीज समाधि पे पहुंचने की, धर्म मेघ समाधि। मानो चारों तरफ से धर्म की वर्षा हो रही हो, वो व्यक्ति धर्माधार हो गया। मरीच को जब रावण ने कहा कि जाके राम को छलो, हिरण बन के जाओ, तो मरीच ने कहा रामः विग्रहवान धर्मः, राम स्वयं धर्म है। यदि धर्म किसी व्यक्ति का रूप ले ले तो राम है। सो धर्म मेघ समाधि मतलब ऐसा व्यक्ति जो धर्म के साथ एकाकार हो गया हो, प्रकृति लय से भी ये परे की अवस्था है। धर्म मीन्स द यूनिवर्सल ऑर्डर, जो ईश्वर से एकाकार हो जाए, धर्म मेघ समाधि। तो धर्म मेघ समाधि को भगवान राम को बहुत गहराई से समझाया है उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ ने। तो आज हम थोड़ी सी इस पे आपको चर्चा करेंगे। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को जब बताया तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के 7 चरण बताए। योग वशिष्ठ में ज्ञान प्राप्ति के 7 चरणों का उल्लेख है, उसी में से एक आता है धर्म मेघ समाधि से संबंधित। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। विश्वामित्र राम के प्राइमरी एजुकेशन के गुरु थे, पर वशिष्ठ ऋषि वो राम के पीएचडी गुरु थे, हायर एजुकेशन के गुरु थे। तो हर व्यक्ति का 2 गुरु होना जरूरी है। विश्वामित्र ने राम जी को यह बताया कि धनुष कैसे चलाएंगे, कौन से अस्त्र तुम्हारे पास होने चाहिए, कौन से शस्त्र तुम्हारे पास होने चाहिए, संहार कैसे करोगे बाहर सब चीजों का, दुनिया के लिए मजबूत आप कैसे बने। पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया अंदर की कमियों का कैसे संहार करोगे। तो द हाईएस्ट एजुकेशन, तो इसीलिए हर व्यक्ति के 2 गुरु होने चाहिए, 2 शिक्षक होने चाहिए, एक जो उसको जीविका सिखाए और दूसरा जो उसको जीवन सिखाए। तो हम बात कर रहे हैं वो जिन्होंने श्री राम को जीवन सिखाया, उनके अवतार को। राम को तो कौन जीवन सिखाएगा। ठीक, चलिए। सो पहला है शुभेच्छा। जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पे चलना शुरू करता है तो वो 7 चरण से गुजरता है। ये सुनते समय आप अपने चरण को पहचानने का प्रयास कीजिएगा। शुभेच्छा पहला स्टेज है। शुभेच्छा, शुभेच्छा जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इच्छा होती है। शुभेच्छा का मतलब गुड डिजायर्स टू नो, मन करता है जानने का। ये बार बार मन में आता है मेरे जीवन का कोई अर्थ है भी कि नहीं है, कि यूं ही हो गए।
मन में बार बार मन आता है, आप हाथ खड़ा करते जाइए अगर आपके मन में आता हो बार बार कि यार यूं ही व्यर्थ के कामों में लगा हुआ हूं, संसार में इस कदर उलझ गया हूं कि समय निकाल ही नहीं पा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहता हूं, पर मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? इसको शुभेच्छा कहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करने का यह पहला चरण होता है। कठोपनिषद कहता है उठो, जागो और सत्य की खोज करो। इस चरण में डिस्पैशन होता है, परिवार के प्रति भी डिस्पैशन होना शुरू होता है। पत्नी, पति, बच्चे, इन सब से धीरे धीरे डिस्पैशन शुरू होता है और गहरी अंदर से इच्छा होना चालू होती है जीवन के हायर उद्देश्य को जानने की। वैराग्य पैदा होता है, मुमुक्षुत्व पैदा होता है। यह सब शुभेच्छा में होता है। ठीक, शुभेच्छा के बाद जब इस तरह से वैराग्य पैदा होता है, तब इसके बाद दूसरी अवस्था होती है विचारणा। विचारणा, विचारणा का मतलब सेल्फ इंक्वायरी। विचार करता है व्यक्ति, एटॉमिक इंक्वायरी। हु एम आई, मैं कौन हूं? ये कौन पढ़ा रहे हैं? ये ऋषि वशिष्ठ पढ़ा रहे हैं। किनको पढ़ा रहे हैं? प्रभु श्री राम को पढ़ा रहे हैं। विचारणा दूसरा स्टेज है। मैं कौन हूं? तत्व विचारणा, गहरे में उतरता है। दुनिया क्या है? अब क्या होता है, जैसे गंदे कपड़े किसी ने पहन रखे हो, उस पे अगर गंदगी गंदगी लगे तो कोई ज्यादा व्यक्ति ध्यान नहीं देता। पर अगर आप बिल्कुल साफ कपड़े पहने हो और उस व्यक्ति के कपड़े पे हल्की भी गंदी लगे तो तुरंत झटकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको सफाई के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ जाती है। बस बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से शुभेच्छा से प्राप्त व्यक्ति को क्या होता है, शुभेच्छा से उसमें थोड़ी शुद्धता आना चालू होती है। तो इस कारण व्यक्ति अपनी कमियों के प्रति अचानक जागरूक हो जाता है। इस सेकंड स्टेज पे अपने अवांछित पक्ष जो है उनको दूर करना चाहता है। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, सेवा करना है, अच्छी दिनचर्या रखूंगा, ध्यान करूंगा रोज, मैं अपने शब्दों में सुधार करूंगा, लोगों के प्रति व्यवहार में सुधार करूंगा, अपने आप को ऑब्जर्व करूंगा। वो लगातार खुद को इंप्रूव करना चाहता है। इसको कहते हैं विचारणा। पूरे समय उसको अवेयरनेस रखना चाहता है। तो अब ये उन लोगों के पास जाना चाहता है जो साधक होते हैं, जो पूजा कर रहे हैं, सत्संग में जाता है, शास्त्रों को अटेंड करता है, गहन चिंतन करता है, संतों के संपर्क में रहना चाहता है। अगर कहीं पेपर में पढ़ लेगा कोई संत कुछ बोल रहे हैं तो उनको अटेंड करने जाएगा या संत से मिलने का प्रयास करेगा। विचारना, लगातार विचारशील है। अब संतों से मिलेगा तो और गहरे प्रश्न पूछेगा। तो ये एसोसिएट विथ वाइस होता है। कॉन्स्टेंट एंड अर्नेस्ट स्टडी करता है, शास्त्र पढ़ना शुरू करता है और जागरूकता के साथ खुद के अंदर की कमियों को हटाता है। विचारणा। आप में से कितने लोग ये कर रहे हैं अभी? ठीक, लगातार खुद को ऑब्जर्व करते रहना और खुद के अंदर की कमियों को निकालना शुरू करना, दुनिया को ब्लेम करना बंद करना। विचारणा। फिर स्टेज 3 आती है, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं तनु मानसी। तनु मानसी, तनु मतलब बिल्कुल महीन धागे जैसा, पतला सा। मानसी मतलब मानसिक स्थिति। अब असंग भावना आती है। असंग भावना। अब धीरे धीरे मन जो है बहुत महीन हो जाता है, ग्रॉस नहीं बचता, बड़ा सटल विचार करने लगता है व्यक्ति, गहरा विचार करता है। पूरी तरह से शास्त्रों में उसका विश्वास होता है। उसे पता होता है शास्त्र में जो लिखा है वो सही है, मैं नहीं समझ पा रहा, ये मेरी प्रॉब्लम है। फेथ इन द टीचिंग ऑफ गुरु, गुरु की टीचिंग में पूरा विश्वास होता है उसे। रेगुलर साधना करता है वो, रेगुलर साधना। अब उसकी पूरी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब वो सत्संग के लिए पार्टी छोड़ देगा, वो नहीं जाना पार्टी में। अगर मूवी और सत्संग कोलाइड कर रहे हो तो मूवी छोड़ देगा, मूवी को शिफ्ट कर देगा, पर वो सत्संग शिफ्ट नहीं करेगा। ये तनु मानसी।
ये अब व्यर्थ के सामाजिक ताने बाने में भी जाना कम कर देगा। उसको वो भी फालतू का टाइम वेस्टेज लगेगा, बोझ सा लगता है। सत्कर्म और नैतिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता है। अटैचमेंट से फ्री होने लगता है सारे, ऑब्जर्व करता है अटैचमेंट। थिनिंग ऑफ माइंड होने लगती, तनु मानसा, थिनिंग ऑफ माइंड, वीकनिंग ऑफ द एंकर्स ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट। वो जो एंकर हैं जो समाज से खुद उसको जोड़ते हैं, वो एंकर जो है वो छूटने लगते हैं। सामाजिक जीवन अब उस पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाता। इसको कहते हैं तनु मानसा, मानसी। अब ये तीनों अवस्थाएं ये प्राइमरी लेवल अवस्थाएं हैं। अगर हम यहां तक पहुंच चुके हैं तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं अब आप प्राइमरी पढ़ चुके हैं। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन शुरू होती है। इसका नाम है सत्वाप्ति, स्टेज 4, सत्वाप्ति। अब सत्वाप्ति इज द सेकेंडरी एजुकेशन। अब आप सेकेंडरी स्कूल में आ गए हैं, 10th में आ गए हैं अब आप। सो 9th 10th में आ गए हैं आप, सेकेंडरी में आ गए हैं। डिस्ट्रॉय ऑल द वासना टू द रूट। अब वासनाएं कम होने लगती है। व्यक्ति अपनी डीप रूटेड वासनाओं को देखता है। पूरा संसार एक सपने जैसा लगता है इस व्यक्ति को, ड्रामा लगता है। वो सभी चीजों को समान आंखों से देखना शुरू करता है। मन संसार से विमुख होने लगता है, मन और प्यूरिफाई होने लगता है। सेंस ऑब्जेक्ट से लगभग सारा ही अटैचमेंट कम खत्म हो जाता है। जो फोन मिल जाए, जो मोबाइल मिल जाए, जो खाने को मिल जाए, जो जगह मिल जाए, वो इस तरह का होने लगता है। ठीक, पर इस समय भी उसका जो मन होता है वो उस बच्चे के भांति होता है। जैसे माता पिता को कहीं जाना हो तो, और बच्चा सो नहीं रहा है तो माता पिता उसे जबरदस्ती सुलाते हैं। वो बार बार उठ के बैठ जा रहा है तो फिर डांटते हैं, चलो सो जाओ। तो उसका मन उस चंचल बच्चे जैसा होता है इस समय। जब डांटते हैं तेज तो आंख बंद करके बच्चा लेट जाता है और दाएं बाएं देखता रहता है, बंद आंखों से छोड़ खोल खोल के कि हैं कि गए। और जैसे उस कमरे से गए फिर से उठ के बैठ जाता है। तो इस समय मन चंचल होता है, बट लगातार ये व्यक्ति उस मन को साधता रहता है, लगातार साधता रहता है, बार बार। और धीरे धीरे क्या होने लगता है, थोड़ी देर बाद वो बच्चा थक जाता है और लेटे लेटे उसकी नींद वास्तव में लग ही जाती है। बस यही है सत्वाप्ति। ये दूसरा, ये सेकेंडरी स्टेज हो गई है ये। सत्वाप्ति के बाद स्टेज नंबर 5, अब ये हायर सेकेंडरी है। असंस शक्ति, असंस शक्ति, परफेक्ट नॉन अटैचमेंट। अब बिल्कुल संग खत्म हो गया, परफेक्ट नॉन अटैचमेंट आ गया। मनन और ध्यान अब इसको सहज लग जाता है। ये 5वां स्टेज है, सहज लग जाता है। अब मन पूरी तरह से सत्व में स्थापित हो जाता है। पूरे समय व्यक्ति खुश रहता है, हर स्थिति में, हर हाल में, हर जगह खुश दिखता है। इसी को कहते हैं ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। ये समाधि की स्थिति में रहता है, आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, ये समाधिस्थ ही रहता है, खुली आंखों से भी। कभी कभी कुछ पल के लिए समाधि से बाहर आता है, फिर चला जाता है वापस समाधि में। आंखें खोल के नौकरी भी कर रहा हो सकता है, पर वो रहता लगातार समाधि में है। ये लगभग जीवन मुक्त की तरफ हो जाता है, देह से भी विमुख हो जाता है, देह के रिश्तों से विमुख हो जाता है। असंस शक्ति इसे कहते हैं। अब आती है स्टेज नंबर 6। महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, श्री राम को बता रहे हैं, जब ऐसी स्थिति आ जाए तुम्हारी 5वें चरण पे कि पूरे समय ही तुम समाधि में रहो। समाधि में रहो मतलब ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानते हुए अपना जीवन जियो, तो कौन सा दुख होने वाला है। सारा ड्रामा तो सामने दिख ही रहा है।
स्टेज 6 आती है, इसको कहते हैं पदार्थ अभावना। पदार्थ अभावना। अब व्यक्ति यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो गया भाई, हाईएस्ट एजुकेशन में आ गया है, अंतिम सत्य का ज्ञान इसको हो रहा, एब्सोल्यूट रियलिटी इसने जान ली। अब ना कोई आंतरिक विचार डिस्टर्ब करता है, ना बाहरी घटना डिस्टर्ब करती है। डिलाइटेड इन आत्मा, स्वयं में ही एटर्नली प्रसन्न रहता, नॉट एंगेज इन वर्ल्ड, एंगेजेस इन एक्शन। ना तो ये वर्ल्ड में ज्यादा एंगेज होता है, और केवल तभी एंगेज होता है जब इंपेल्ड किया जाए उसको, आवश्यकता ही हो तो फिर वो एंगेज हो जाएगा, पर फिर भी तटस्थ रहते हुए एंगेज रहता है। गहनतम समत्व की अवस्था होती है, ऐसा व्यक्ति दिनों महीनों वर्षों तक समाधि रहता है। पदार्थ अभावना मतलब पदार्थों के अस्तित्व को सत्य मानना पूर्णतः समाप्त हो गया। अब ना कोई क्लेश बचा, ना कर्म ही बचे। इसी को धर्म मेघ समाधि कहते हैं। ये जो महर्षि वशिष्ठ बता रहे हैं श्री राम को, पदार्थ अभावना, यही धर्म मेघ समाधि है। छठा स्तर आत्म अनुभूति का छठा स्तर है, और अंतिम स्तर को कहा गया, तो हमने पढ़ा धर्म में एक समाधि, ये वही है जिसमें क्लेश समाप्त, कर्म समाप्त, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। अब अंतिम होता है तुरीय, सातवीं स्टेज तुरीय। पासिंग आउट, अब ये पास हो गया, ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ अर्थ। धरती में आया था वो, पैदा हुआ मां के गर्भ से, उसने सारे एक्सपेरिमेंट किए, प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया, हायर सेकेंडरी पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, और इस धरती से पास आउट होके चला गया, कभी ना आने के लिए। अब आएगा तो हो सकता है प्रोफेसर बन के कभी लौट आए, पर लौट आएगा तो खुद आएगा, उसे आना नहीं पड़ेगा, अवतार बन के भले आ जाए। पास आउट हो चुका है वो, तुरीय, स्टैब्लिश्ड इन आत्मन। अब उसे अंतिम सत्य का ज्ञान ही नहीं है पदार्थ भावना की तरह, अब वो अंतिम सत्य स्वयं बन चुका है। सारे गुण उसको प्रभावित करना समाप्त कर दिए, गुणों का प्रयोजन समाप्त हो गया। क्योंकि गुण क्यों है? एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो है। मेहनत करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट चाहिए तो आपको रजगुण चाहिए, कोई आलसी होने का एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको तमगुण चाहिए। ये सारे गुण, सारे एक्सपेरिमेंट ही खत्म हो गए। ठीक, तुरीय अवस्था, स्टेट ऑफ यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, इसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। गुणातीत हो गया, अब कुछ करने योग्य नहीं बचा, पुरुषार्थ शून्य हो गया, तत्वातीत हो गया, तत्वों से अतीत हो गया, मन के परे चला गया, चित्त स्वरूप में स्थापित हो गया उसका। अब वो जीते जी विदेह हो गया, जीते जी भी वो देह में होते हुए भी नहीं है, अद्वैत की अवस्था में चला गया। इसको कहते हैं ब्रह्म विंदा वरिष्ठ। ब्रह्म विंदा वरिष्ठ, सत्य को जानने वालों में भी ये सर्वश्रेष्ठ है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, आई एम कोटिंग, हे राम, जो भाग्यशाली लोग ज्ञान की सातवीं भूमि पर पहुंच गए हैं, आत्म तत्व में रमण करने वाले उन महान लोगों ने सचमुच परम स्थिति को प्राप्त कर लिया है। और वो राम को प्रेरित करते हैं कि इसको जीवन का उद्देश्य बना। इसी कारण दोस्तों, इस देश ने कभी राजाओं को महान नहीं माना। हमारी संस्कृति ने न राजाओं को, न धनाढ्य को, न शक्तिशालियों को आदर का प्रतीक माना। हमने प्रतीक माना आदर को, ज्ञानियों को। महर्षि वशिष्ठ यही कह रहे हैं कि वो राजा को भी सिखा रहे हैं, तुम्हें यही जाना है। अंतिम डेस्टिनेशन राजा हो या रंक हो, सभी का यही है, ज्ञान की उस अवस्था को प्राप्त करना जिसमें वो खुद को जान सके।
सूत्र 30 आगे कहता है, तत् क्लेश कर्म निवृत्ति ही। जब इस प्रकार धर्म मेघ समाधि प्राप्त होती है तो क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। स्वाभाविक है, जब हम ज्ञान पा ही चुके हैं तो फिर कौन सा क्लेश बचा और क्या ही कर्म बचा। याद कीजिए अध्याय 1 सूत्र 24, ईश्वर की क्या परिभाषा थी? क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर की परिभाषा क्या थी? ईश्वर वो पुरुष विशेष है, वो जीव है जिसके क्लेश कर्म कर्म फल और वासना समाप्त हो चुकी हो। कितनी जबरदस्त संभावनाओं की यह परिभाषा है। हम स्वयं ईश्वर हैं, बस ये हम में से हट जाए। क्लेश कर्म कर्म फल और वासना, वो यही सूत्र 30 कह रहा है। अब इस व्यक्ति के क्लेश और कर्म कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ? जीव में से जब ये सब हट जाता है तो जीव ही तो ईश्वर है। पर ईश्वर और जीव में अंतर क्या है? ईश्वर अपरामृष्ट है, जैसा सूत्र 24 बताता है, अध्याय 1 का। अस्पर्श किया हुआ ईश्वर वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जिसको कभी क्लेश ने स्पर्श ही नहीं किया, कर्म कर्म फल ने स्पर्श ही नहीं किया, वासना ने स्पर्श ही नहीं किया। वो अछूता रहा है, वो है ईश्वर। पर हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? जीव जो परिष्कृत हुआ है। हम में वो सब कमियां थी पर हम परिष्कृत हुए। वी वॉज टच्ड बाय माया, वो वायरस था हमारे अंदर, पर हमने उसको उस वायरस को सही टैबलेट्स लेके, सही आध्यात्मिक सर्जरी से, सही आध्यात्मिक मेडिसिन से उस वायरस को अपने अंदर से समाप्त किया। तो जीव परिष्कृत होके ईश्वर बनता है और ईश्वर अपरामृष्ट है, अनटच्ड है किसी भी प्रकार की कमियों से। सो सूत्र 30 कह रहा है कि अब जो जीव है वो ईश्वर के सामने आने लगता है, ईश्वर जैसा रिफ्लेक्शन उसमें आने लगता है, क्योंकि वो खुद को जानने लगता है धर्म मेघ समाधि से। सूत्र 31, तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनत्यस्यात् ज्ञेयम अल्पम। तदा उन सभी क्लेशों और कर्मों की निवृत्ति पर कह रहे तदा सर्व आवरण मल, सभी प्रकार के आवरण रूपी मल हट जाते हैं। ज्ञानस्य अनंतत्यास, ज्ञानस्य वो जो ज्ञान है अनंत हो जाता है। ज्ञेयम अल्पम, और जो ज्ञेय पदार्थ है वो अल्प हो जाता है। इसका क्या मतलब है? हम पढ़ चुके हैं माया दो कार्य करती है। एक तो सत्य को ढक देती है जिसको हम कहते हैं आवरण। इसीलिए मैं अपने आप को जाति धर्म लिंग व्यक्ति पुरुष ये सब मानने लगता हूं। तो सत्य को तो मैंने ढक दिया, और विक्षेप कर देती है। तो पहला आवरण, सत्य को ढक दो और कहीं और बता दो कि वो सत्य है। तो माया का कार्य, माया क्या होती है? जब मैं खुद को आत्मा न मानूं, आत्मा तो ढक गई छुप गई, और मैं खुद को विक्रांत मानूं, ये हो गया विक्षेप। ठीक। तो आवरण मतलब यू आर नॉट दिस, तुम ये नहीं हो, सत्य को छुपा देना। और विक्षेप का मतलब टेलिंग अ लाई, और झूठ बता देना, प्रोजेक्टिंग समथिंग एल्स एज ट्रूथ। सो ब्रह्म को ढक दिया, छुप गया ब्रह्म। जैसे छुपाछाई खेलते हैं तो आंख पे पट्टी बांध के व्यक्ति छुप जाता है, और अगर आप छू दो तो फिर आपकी पट्टी खुल जाएगी।
बस ऐसा ही जीवन है, ब्लाइंड फोल्ड। परमात्मा हमारी आंख पे पट्टी बांध के छुप गया है, और जो उसको छू देगा ढूंढ के, उसकी पट्टी खुल जाएगी। सो आवरण ये है, वो आंख पे पट्टी, और विक्षेप है कुछ और को स्वयं मान लेना। सो अविद्या आवरण है, और अस्मिता, मैं ये हूं, ये विक्षेप है। तो महर्षि पतंजलि इसमें कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, आवरण रूपी सारे मल हट जाते, सारी मलिनता, क्योंकि आवरण रूपी मलिनता ही है। तो धर्म में एक समाधि से क्या होता है, आवरण हट गया, सत्य उजागर हो गया। वो हर जगह हर व्यक्ति में उसी परमात्मा को देखता है। हर व्यक्ति में, किसी भी जाति धर्म लिंग वर्ण का हो, उसने कुछ भी किया हो आपके साथ, आप सहृदयता से ही उसे देखते हैं। तो आवरण हट गया, क्योंकि आपको तो वे व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा है, आपको तो उसमें भी वही परमात्मा दिखता है। आवरण हट गया। तो जब आवरण हट गया और आपको ट्रुथ पता पड़ गया, तो फिर लाइज तो अपने आप इवोपरेट हो जाएंगे। तो विक्षेप अपने आप जीरो हो जाता है, विक्षेप जीरो हो गया। सो आवरण जीरो, विक्षेप जीरो, और ज्ञान इनफाइनाइट हो जाता है। कह रहे ज्ञान अनंतम, लिख रहे हैं अनंत ज्ञान हो जाता है, अनंत ज्ञान। जो टुकड़े टुकड़े की ज्ञान है, वो सारा सीक्वेंस समझ में आ जाता है। जैसे गंगा ऋषिकेश की, हरिद्वार की, पटना की, कलकत्ता की, गंगोत्री की अलग अलग दिखती है, पर अगर आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखें तो एक ही गंगा है। तो ज्ञान की आत्मानुभूति हो जाती है, ज्ञान इनफाइनाइट हो जाता है। और ज्ञेय मतलब जगत, जिसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान इनफाइनाइट और ज्ञेय अल्प हो जाता है, जीरो, कम होने लगता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जगत और जगदीश्वर को एक साथ नहीं देखा जा सकता। सो अब वो हर जगह जगदीश्वर को देखता है। क्रिएशन इज डिवाइन बिकॉज क्रिएटर इज डिवाइन। सो क्रिएटर एंड क्रिएशन इज वन फॉर हिम। तो ये इस मानसिक अवस्था में वो पहुंचता है। फिर सूत्र 32 कहते हैं, तत् कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्ति ही गुणानाम। उसके बाद कृतार्थ हुए, कृतार्थ मतलब हो गया काम, हम कृतार्थ हुए, ठीक। तत्कृतार्था नाम, उसके बाद क्या होता है, जब वो ऐसी असंख्य ज्ञान शक्ति हो जाए, अनंत ज्ञान उसको मिल जाता है, आवरण खत्म हो जाता है, विक्षेप खत्म हो जाता है, नो डिविएशंस, नो डिविएशन, आवरण समाप्त, विक्षेप समाप्त। जब इस अवस्था में वो पहुंच जाता है, जब वो इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब आवरण और विक्षेप के समाप्त होने के बाद कृतार्थ हुए, मतलब अपना काम पूरा कर चुके, गुणों के परिणाम संबंधित क्रम की भी समाप्ति हो जाती है। अब गुणों का प्रयोजन पूरा हो गया है। कह रहे तत् कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्ति ही, परिणाम क्रम जो है गुणों का, वो अब समाप्त हो जाता है। अब गुण अपना प्रयोजन पूरा कर चुके हैं। गुणों का क्या प्रयोजन है, थोड़ा हम समझें। और वो कह रहे हैं गुणों के परिणाम संबंधित क्रम की समाप्ति हो जाती, क्रम भी समाप्त हो जाता। तो सूत्र 33 इसमें बताता है क्रम क्या है, और इन दोनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे, 32 और 33 को, ठीक। 32 कह रहा है कि गुण अब अपना काम कर चुके हैं, और गुणों के परिणाम संबंधित क्रम भी समाप्त हो जाते हैं। क्रम क्या है पहले वो पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ समझेंगे। तो सूत्र 33 बताता है क्रम क्या है। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्गाध्य क्रम, प्रतिक्षण होने वाले परिणामों की समाप्ति पर या श्रृंखला के समाप्त होने पर जाने जाने वाली
जानी जाने वाली गुणों की अवस्था का विशेष नाम क्रम है। थोड़ा क्लिष्ट है पर समझ जाएंगे, चिंता न करें। ठीक, अब इन दोनों को एक साथ समझते हैं। वो कह रहे हैं गुण अपना कार्य पूरा कर चुके होते हैं और क्रम समाप्त हो जाता है, श्रृंखला पूरी हो जाती है। ठीक, तो जरा हम समझें किस क्या है श्रृंखला जो समाप्त। ठीक, तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। हमने जाना कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत रज तम। यही गुण हमारे अंदर कार्य करते हैं। हम इन गुणों से ही तो बने हैं। प्रकृति को धर्मी कहा, गुण को उसका धर्म कहा, पढ़ चुके हैं हम ये सब। और ये प्रकृति और गुण, इसी को जगत कहते हैं, प्रपंच कहते हैं, माया कहते हैं। ठीक, पर इन तीनों गुणों का प्रयोजन क्या है, ये क्यों है? सो 2 प्रयोजन शास्त्र बताते हैं, एक तो भोग और दूसरा मुक्ति। भोग और मुक्ति 2 प्रयोजन होते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है धरती का, ये हम क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों आए, हम लोग क्यों इस धरती पे आए हैं? 2 रीजन है। हम भोग करें ताकि सीखें उन भोग से। भोग करें उनके आनंद लेने के लिए नहीं, भोग करें उनसे तृष्णा विकसित करने के लिए। एक्सपेरिमेंट करके हटें, तुरंत हटें। 2 प्रयोजन है। सो भोग के लिए इंद्रियां दे रखी हैं जो बाहर की ओर दिखाती हैं, और इसी इंद्रियों के कारण सत्य पे आवरण हो जाता है और असत्य की ओर विक्षेप हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं, इसी को लीला कहते हैं। ये लील लेती है और इसी तरह से जगत प्रपंच चलता रहता है। ठीक, पर ये जो जगत प्रपंच है, इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन का एक क्रम है, एक क्रम है जिससे चीजें बदल रही हैं। आप देखिए, हर चीज, पूरा ग्रह एक क्रम है उसके बनने का, उसको खत्म हो जाने का। हर तत्व का एक क्रम है, पूरे ब्रह्मांड के पैदा होने और खत्म होने का एक क्रम है, एक श्रृंखला है। देयर इज अ सीक्वेंस। और जो बदल रहा है, इस शरीर में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है, एक क्रम है। हमारी ऊर्जाएं पहले जैसी नहीं बच रही, एक क्रम है। इवन मन में पैटर्न्स हैं, रिलेशंस के पैटर्न है, इमोशन के पैटर्न है, एक क्रम चल रहा है लगातार। जीवन मृत्यु का एक क्रम है, जो बना है सो फना है। सो एक क्रम है इस जगत का। ठीक, और इंद्रियां हमें वो जगत दिखा रही हैं। अब करना क्या है, जब आप गौर से इस क्रम को देखते हैं, विशेष पश्चना करते हैं, तो आपको लगता है यार सब कुछ ही अनित्य है। यही बुद्ध ने देखा था गौर से क्रम को, तो वितृष्णा हुई थी कि जब सबको ही जाना है तो मैं क्यों ये सब इतना अटैचमेंट और इन सब में पड़ूं, आज नहीं तो कल रोना ही है। तो जब हम क्रम को गौर से देखते हैं, उसमें बार बार मंथन करते हैं, तो फिर सब अनित्य लगता है। जब हम सोचते हैं, एक्चुअली हम उस पर सोचना ही नहीं चाहते। हम कभी कल्पना नहीं करना चाहते कि जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, एक दिन वो इस धरती को छोड़ के चला जाएगा। ये भयावह कल्पना है, हम नहीं करना चाहते। इसीलिए वो हमें दिखता है, पर हम विशेष पश्चना नहीं करते उस पर। हर चीज, न केवल वो, हर चीज। तो जब आप गौर से देखते हैं तो सब अनित्य दिखता है। ये पूरा क्रम को जब हम गौर से देखते हैं, तो इस क्रम को पलटकर स्टेप बाय स्टेप हम वापस उसके मूल पे पहुंचते हैं। इस क्रम को पलट दें, वापस मूल पे पहुंचे। यही विज्ञान कर रहा है और यही आध्यात्म करता है। विज्ञान क्या कर रहा है बताइए? विज्ञान ने कहा भाई ये धरती है, ठीक है, धरती कहां से आई? सूरज से आ गई। सूरज कहां से आया? ठीक है, तो फिर वो धीरे 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 यूनिवर्स से आया, वो गैलेक्सी से आया। गैलेक्सी कहा, तो हमारी खोज जारी है। देखिए, हम क्रम को पलट रहे हैं, हम उस क्रम को बिल्कुल उल्टा लेके जा रहे हैं। हर तरफ हम क्या कर रहे हैं? हम इंसान कैसे बने? हम पूरा होमोसैपियंस, उससे पहले क्या थे, उससे पहले क्या थे, उससे पहले क्या थे, उससे पहले क्या थे। हम क्रम को पलट रहे हैं, इवोल्यूशन को काउंटर कर रहे हैं, काउंटर इवोल्यूशन। इसी को प्रसव कहते हैं। यही तो आध्यात्म करता है। बस अंतर यह है कि जो इवोल्यूशन को काउंटर इवोल्यूशन विज्ञान करता है, वो बिग बैंग पे जाके अभी रुका हुआ है
कि फाइनली सब कुछ बिग बैंग से शुरू हुआ, ये उससे चालू हुआ, उससे चालू हुआ, उससे चालू हुआ, वो बिग बैंग से चालू हुआ। पर आध्यात्म और भारत के मनीषियों ने यह भी बताया कि ये बिग बैंग स्वयं, ये जो हिरण्यगर्भ है, ये स्वयं कॉन्शियसनेस से, ब्रह्मन से प्रकट हुआ। अब ये विज्ञान को अभी समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनफ मटेरियल नहीं है। तो अभी विज्ञान विज्ञान भी प्रतिप्रसव कर रहा है, अध्यात्म भी प्रतिप्रसव कर रहा है। विज्ञान प्रतिप्रसव करके, काउंटर रिवॉल्यूशन करके बिग बैंग तक पहुंचा, अध्यात्म कॉन्शियसनेस की बात करता है। सो बिग बैंग टू मी, बिग बैंग से मैं बन गया, ये इवोल्यूशन। ठीक, अब मैं वापस उसी कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाऊं जिससे मैं बना हूं। कॉन्शियसनेस से मैं बना, ये इवोल्यूशन है। मैं वापस कॉन्शियसनेस बन जाऊं, ये रिवॉल्यूशन है। और यही आध्यात्म है, यही करने के लिए हम सब हैं यहां। सो हम खोज रहे हैं कि ये श्रृंखला कहां तक जाती है, ये कॉज इफेक्ट कहां तक जा, अंतिम कॉज क्या है जिसका कोई कॉज नहीं है। व्हाट इज द कॉजलेस कॉज? सो दैट कॉजलेस कॉज इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। यही आध्यात्म और विज्ञान ढूंढता है, कॉजलेस कॉज। ठीक, सो कुछ बना नहीं है। वेदांत इस बात को बार बार कहता है, कुछ बना नहीं है। इट इज नॉट क्रिएशन, इट इज मैनिफेस्टेशन, इट इज चेंज ऑफ फॉर्म। क्योंकि अगर कोई बना है, कुछ बनाया गया है, और कुछ बनाया जा सकता है, कुछ नहीं से कुछ क्रिएट किया जा सकता है। मान लीजिए अगर कुछ भी नहीं था और उससे कुछ क्रिएट किया जा सकता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं से कुछ आ जाए? पहली बात। और अगर सब कुछ बनाया ही गया है तो फिर भगवान को किसने बनाया? और अगर भगवान भी बनाए जा सकते हैं तो फिर इंसान और उनमें अंतर क्या है? तो हम ही बना ले भगवान, बनाते भी हम लोग अपने अपने भगवान। बट वेदांत यही कहता है, ये क्रिएशन नहीं है। क्योंकि क्रिएशन एक उलझन में हमें डालेगा कि फाइनली फिर क्रिएटर को किसने बनाया? देयर इज नथिंग कॉल्ड क्रिएशन, इट इज मैनिफेस्टेशन, चेंज ऑफ फॉर्म। मिट्टी लोटा बन गई, खिलौने बन गई, पर वो अभी भी मिट्टी ही है। सो वंस वी रियलाइज इट, कि हम कुछ भी रूप ले लें, हम हैं वही कॉन्शियसनेस, इसी को विद्या कहते हैं। देन वी अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर वन। क्योंकि हम सब उसी से तो बने हुए हैं, बस रूप अलग अलग है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक अमीबा और बुद्ध में केवल डिग्री का अंतर है, काइंड का नहीं। अमीबा और मैं, अमीबा और बुद्ध में कोई अंतर नहीं। मैं अरबों जन्म पहले अमीबा था, अमीबा सैकड़ों जन्म बाद, करोड़ों जन्म बाद मैं बन जाऊं, बुद्ध बन जाऊं। हम सब उसी यात्रा के यात्री हैं, हम सब वही एक चेतना है। अपने आप सबके लिए वननेस आने लगता है। पत्थर भी मेरे पूर्वज हैं, पेड़ भी मेरे पूर्वज हैं, पशु भी मेरे पूर्वज हैं, हम सब एक ही तो हैं, फॉर्म बदल रहे हैं बस। इससे कोई फियर नहीं होता, कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती, कोई क्लेश नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई कर्म करने योग्य नहीं होता। किस चीज से डरे और क्यों, क्या है जो छिन जाएगा हमेशा के लिए? फिर बस एक ही रास्ता बचता है, केवल एक, इसी को कैवल्य कहते हैं। यही मुक्ति का रास्ता होता है, मुक्ति का रास्ता होता है। जुनैद के शिष्य हुआ करते थे, मंसूर नाम के। मंसूर ने जब ध्यान लगाया, जुनैद ने उसे सिखाया, तो मंसूर ने रियलाइज किया इस परम सत्य को, और उसने कहा अनल हक। अनल हक का मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। अब एक, जैसे ही मंसूर ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं, उस जमाने के इस्लामिक शासक असुरक्षित महसूस किए। जुनैद को बुलाया कि अपने शिष्य को समझा लो, नहीं तो ये जान से जाएगा, जान से तुम भी जाओगे अगर तुम ऐसी बातें करोगे कि तुम ही ब्रह्म हो।
ये तो ब्लास्फेमी है। जुनैद ने मंसूर को समझाया कि ऐसे मत बोल, तू ही ब्रह्म है। मंसूर ने हाथ जोड़ के बोला, गुरु आप ही ने तो सिखाया कि मैं ही ब्रह्म हूं। जुनैद ने बोला, मैंने सिखाया वो बिल्कुल सच है, तू इसे जान पर बोल मत। तू भी तकलीफ में पड़ेगा, मैं भी तकलीफ में पड़ूंगा। जुनैद ने कहा, देख मैं जानता हूं पर मैं बोलता नहीं, तू बस जान ले और चुप हो जा। मंसूर ने कहा, मैं क्या करूं, मैं मुंह से ना भी बोलूं तो मेरा रोया रोया चीख चीख के कहता है, अनहलक। इस कदर मुझ में प्रसन्नता भरी है, जब से मैंने इसे महसूस किया है, जब से मैंने जाना है कि मैं अनंत हूं, मैं वही हूं जो ये पूरी कायनात है। और जब मैं वही हूं तो मुझे किसका है डर। उसने जुनैद की एक न सुनी। अंततः मंसूर को पकड़ लिया गया। जिस तरह मंसूर की हत्या की गई, दुनिया में उसका उदाहरण कोई दूसरा आसानी से नहीं मिलेगा। वो कहता जाता था अनलहक, और जो हाथ उठा के कहता था अनलहक, उसका हाथ काट दिया गया। तो उसने दूसरा हाथ उठा के कहा, अनलहक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो अनंत हूं। उसका दूसरा हाथ काट दिया। तो उसने पैर उठाया, फिर से कहा अनलहक, उसका पैर काट दिया। फिर उसका दूसरा पैर काट दिया। उसकी आंखें निकाल ली गई। और जब वो उसकी जुबान की तरफ बढ़े तो उसने कहा, बस एक बार और बोल लेने दो। और जोर से चिल्लाया, अनहलक, और उसको मार दिया गया। तो इस कदर जर्रा जर्रा बोलता है। और माया अपना बिस्तर लपेट लेती है। वो हमें याद आती है, जब हम फ्रांस में पढ़ाने गए थे, तो वहां जो एफिल टावर है उसके पास में बहुत सारे लोग झोले में कुछ सामान लेके आते हैं बेचने के लिए पर्यटकों को। और ऐसे झोला बिखेर देते हैं, शायद उनके पास लाइसेंस नहीं होते शायद। और जैसे पुलिस वाले आते हैं, खट 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 झोला वापस फोल्ड करके कंधे पे टांग लेते हैं, मानो वो खुद भी टूरिस्ट हो, और चलने लगते हैं। और जैसे पुलिस वालों की पीठ होती है, फिर से खोल देते हैं। तो हमें देख के यही लग रहा था कि ज्ञान की एक नजर पड़ते ही जैसे माया बिस्तर समेटती है, फटाक से बिस्तर समेट के चल देती है। और ज्ञान जैसे ही पीठ करता है, अज्ञान आता है, फिर से माया अपना प्रपंच खोल देती है। तो बिल्कुल वैसा ही। तो ये कह रहे सूत्र 32 और 33, ये क्रम समाप्त हो जाता है, क्योंकि गुणों का प्रयोजन ही तो यही है। गुण कर्तार्थ हो चुके हैं तो क्रम समाप्त हो गया। क्रम, ये जो क्रम है हम पूरा आखिरी तक देखा है, ये क्रम समाप्त हो गया। आना जाना समाप्त, चक्कर समाप्त, श्रृंखला समाप्त, और गुण अपना कार्य कर चुके। सूत्र 32 और 33 ने समझाया। अब कुछ करने योग्य नहीं बचा, जो करना था कर गए। सूत्र 34 कहता है, पुरुषार्थ शून्यानाम। अब क्या होगा? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ति शक्ति ही थी। पुरुषार्थ शून्य गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य है। या यों कहिए, महर्षि पतंजलि कहते हैं, चित्त शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ये सूत्र कहता है सयोग। तो इस सूत्र का अर्थ हम फिर से बोलें, पुरुषार्थ शून्य गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य है। या यूं कहें कि चित्त शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। शास्त्र कहते हैं, सयो वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो निश्चय उस ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, फिर कोई गैप नहीं बचता, अनहलक हो जाता है। पुरुषार्थ शून्य, पहला शब्द। चार पुरुषार्थ, अर्थ काम धर्म मोक्ष।
यही इंसान को मोटिवेट करते हैं। हम में से कुछ लोगों को पैसा कमाना मोटिवेट करता है, स्वाभाविक है, संपत्ति कमाना, भौतिक वस्तु कमाना। कुछ लोगों को कामनाएं, इच्छाएं, विलासिता, पर्यटन मोटिवेट करती हैं। कुछ लोगों को धर्म करना, सेवा करना मोटिवेट करता है। कुछ लोगों को स्वयं को जानना, जीवन को समझना, धर्म को समझना, इस प्रकृति को डिकोड करना, ये इंस्पायर करता है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। अब जो जान चुका है, जिसने जान ही लिया है, अब उसे क्या प्रेरित करेगा? अब ना तो अर्थ प्रेरित करेगा, ना काम, ना धर्म, ना मोक्ष। पुरुषार्थ शून्य। कितना सुंदर शब्द उन्होंने कहा। अब कुछ ऐसा नहीं। अब जहाज तट छोड़ चला है। अब कुछ नहीं रोकेगा। कोई एंकर नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। कुछ करने के लिए नहीं बचा। नथिंग विल मोटिवेट दिस पर्सन टू डू समथिंग, जब तक वो स्वयं न चाहे। अब यहां आप देखेंगे तो आपको बड़ा करीबी समता दिखेगी एक आलसी व्यक्ति में और एक ज्ञानी में। एक आलसी को भी कुछ मोटिवेट नहीं करता, कुछ इंस्पायर नहीं करता। एक ज्ञानी को भी हम कह रहे हैं नथिंग मोटिवेट्स अ ज्ञानी। सो परम मूर्ख और परमहंस एक जैसे दिख सकते हैं, पर अंतर यह है, मानो एक ही सीढ़ी पे दोनों खड़े हैं। इसने सीढ़ी चढ़ी नहीं क्योंकि आलसी है, उस तरफ मुंह करके देख रहा है कैसे चढ़ेंगे, कैसे होगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, कौन करे। और ये जो परमहंस है ये भी इसी सीढ़ी पे है, पर ये उतर आया है चढ़ के। इसकी पीठ है सीढ़ी की तरफ, ये तो उतर गया है। दोनों दिख एक सीढ़ी पे रहे, पर वो उधर मुंह करके खड़ा है, ये इधर मुंह करके खड़ा है। उतर के आ गया है। उसकी बैक है इस जगत प्रपंच की तरफ। परम मूर्ख का चेहरा है जगत प्रपंच की तरफ। तो दोनों एक सीढ़ी पे एक जैसे दिख रहे हैं, पर एक आराम पंथी है, एक राम पंथी है। एक शव है, एक शिव है। एक निद्रा है, एक योग निद्रा है। इसे कुछ भी नहीं मिला और ये सब कुछ छोड़ के आ गया। इसके लिए अंगूर खट्टे हैं, ये पी पी के छक गया। वो भिखारी है, ये भिक्षुक है। ये कर तो ये भी सब कुछ सकता था, पर ये देख आया। ये देख आया कि दम नहीं है, कुछ नहीं होना। कई बार देख लिया, वही नाटक है, घूम फिर के वही होना है, अब मन नहीं है। तो कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, पुरुषार्थ शून्य हो जाता है ऐसा व्यक्ति। फिर वो अवतार लेके कुछ करने आ जाए तो आ जाए, पर उसमें भी कोई स्वार्थ नहीं होता। वो निस्वार्थ आता है इस ड्रामा को थोड़ा ठीक करने के लिए, कैटलिस्ट की तरह होता है, व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं। गुणानाम प्रति प्रसव, गुण अपने कारण में विलीन हो गए, ये सूत्र कह रहा है। रिवर्स ऑर्डर हो गया है। प्रति प्रसव हम पिछले सूत्र में पढ़ा है। गुण और उसके सारे मॉडिफिकेशंस का कोई इंपैक्ट नहीं है योगी पे। रजगुण उसे दौड़ा नहीं सकता, तमगुण उसे सुलाएगा नहीं, सद्गुण उसे प्रेरित नहीं करेगा। वो इन तीनों गुणों से परे हो चुका है। उसका शरीर उसके मन के काबू में है। मन वृत्तियों से परे जा गया है। वृत्तियां संस्कार में मिल गई है, संस्कार वासना में डिपॉजिट हो गई है, वासना गुणों में डिपॉजिट हो गई है, और गुण प्रकृति में डिपॉजिट होकर प्रकृति स्वयं पुरुष में डिपॉजिट हो गई है। ये सारा ड्रामा बंद हो गया। जैसे शतरंज का खेल होता है, जब तक खेल चलता रहता है कितनी रुचि रहती है। शतरंज, शत मतलब 100, रंज मतलब दुख। मैंने उसका मारा, मैं खुश, उसने मेरा मारा, मैं दुखी। मैंने ये चाल चली, उसने ये चाल चली, फाइनली डब्बा बंद, सारे प्यादे अंदर, और हाथ बांध के ज्ञानी बैठता है। ठीक। सो चित्त वृत्ति का निरोध हो चुका है, अब कोई लहर नहीं है, शांत हो चुका है, साक्षी हो चुका है। ये रेस्ट इन पीस विदेशी जो टर्म है, ये हमारे यहां लिव इन पीस इज इंपॉर्टेंट अगर हम कहना चाहें तो। सो शांत हो गया, तटस्थ हो गया है। तटस्थ भाव से सारी दुनिया को देखता है। प्रतिलोम परिणाम हो गया। परिणाम पहले इस तरफ जाता था, पलट गया पूरा, धारा राधा हो गई है। सब कुछ पुरुष में एब्जॉर्ब हो गया है। एब्सोल्यूट फ्रीडम हो गई है। इसी को कहते हैं केवला। केवला का अर्थ होता है
टू कीप ऑन वन सेल्फ। बस अब एक ही रास्ता, एक ही मैं ही अस्तित्व हूं। कैवल्य, आत्मनिर्भरता इसी को कहते हैं। आदि शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि में कुछ क्वालिटीज बताते हैं ऐसे व्यक्ति की। यही व्यक्ति है जीवन मुक्ता, जीते जी जीवन मुक्त हो गया ये व्यक्ति। तो आदि शंकराचार्य बताते हैं क्या इसकी क्वालिटीज है। पहला, ट्रांसिडेंटल माइंड, यस्य प्रज्ञा स्थिति स्थिता। सूत्र 429 है विवेक चूड़ामणि का ये। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मन, वो बिल्कुल स्थिर होता है, सुदृढ़ होता है, उसके ज्ञान में संशय नहीं होता। उसके मन में यह नहीं होता कि जो मैं समझ रहा हूं, मैं जो जाना हूं, कोई ऐसा तो नहीं मैं गलत ही समझ लिया, कहीं यहां और वहां दोनों की जगह का तो नहीं रह जाऊंगा। कोई संशय नहीं होता। कबीर कहते हैं, तू कहता कागद लेखी, मैं कहता आंखन देखी। सो कबीर वही समझा रहे हैं, वो आंखों से देखी हुई कह रहा है, वो कोई पढ़ी बातें नहीं बता रहा है, वो जी रहा है उसे। कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, अनवरत आनंद। सूत्र 429, यस्य आनंद निरंतर, कंटिन्यूअस ब्लिस। आप उसे 1 साल पहले मिले हो खुश, 10 साल पहले मिले खुश मिला, 1 घंटे पहले मिले खुश मिला, उसका टाइम से प्रमोशन हो गया वो खुश है, प्रमोशन लेट हो गया वो खुश है, नौकरी लग गई खुश है, नौकरी नहीं लगी खुश है। उसकी खुशियां किसी व्यक्ति वस्तु स्थिति पर निर्भर ही नहीं करती। अनवरत आनंद। तीसरा, आदिशंकर कहते हैं, प्रपंच प्रायः विस्मृतः। सूत्र 429, भूला बिसरा सा जगत, जगत थोड़ा भूला बिसरा सा हो, जगत विस्मृत सा हो गया, फ्री फ्रॉम डिजायर। कबीर कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, ये कच्चा घड़ा है, ये तन लिए फिरा था साथ, और मैं लगातार इस मटके को जिंदगी भर लेके फिरता था। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरा था, लिए फिरे था साथ, ढबका लागा फूटिगा, जरा सी ठोकर लगी तो फूट गया, कछु ना आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरा था साथ, ढबका लागा फूटिगा, कछु ना आया हाथ। तो इस तरह से वो जगत से विस्मृत रहता है, ज्यादा इंगेज नहीं करता, उसे पता ये मटका है, ये कब फूटेगा। चौथी क्वालिटी, अहंता ममता अभाव। सूत्र 432, मैं और मेरे से परे होता है, मैं और मेरे से परे। आदिशंकर कहते हैं, छायावत अनुवर्तिनी वर्तमाने अस्मिन देहे अपि अहंता ममता अभाव। छाया के समान चलने वाले वर्तमान इस शरीर में भी जो पूरे समय साथ रहता है, उस व्यक्ति को मैं और मेरेपन का भाव नहीं होता। मतलब इस कदर ममता रहित, ममता मतलब मेरेपन से रहित होता है, ये शरीर भी मेरा है ये नहीं मानता, ये सब जाना ही है। कबीर कहते हैं, कबीरा हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुंचे नावज्यों, मिलिके बिछुरी जाही। हमारा कोई भी नहीं है, कबीरा हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, ना हम किसी के हैं। पारे पहुंचे नावज्यों, जैसे नाव में सब लोग बैठ के सवार होके चलते हैं, और उस कोने पे जब नाव पहुंच जाती है तो सब अपनी अपनी यात्रा पे चले जाते हैं वापस। तो पूरा जीवन बस उस नाव की तरह तो है। परिवार के 4 सदस्य एक साथ बैठे हैं अब इस नाव पे, जैसे ही किनारे लगी सब अपने अपने रास्ते। बस देखने का अंतर है, जो दूर तक देख सकता है उसे जानता है। पांचवी क्वालिटी,
अतीत अनुसंधानम, ये व्यक्ति अतीत का अनुसंधान नहीं करता। सूत्र 243 विवेक चूड़ामणि, पूर्व की स्मृति से खिन्न नहीं होता, अतीत से मुक्त होता है व्यक्ति, अतीत का अनुसंधान नहीं करता। आई रियली लव दिस वर्ड, अतीत अनुसंधानम। कितने लोग अतीत का अनुसंधान करते हैं? दे आर द रिसर्चर्स ऑफ पास्ट। जितने भी लोग रिसर्चर्स ऑफ पास्ट होते हैं, उनमें से एक बड़ी संख्या बड़े दुखी हो जाते हैं, पुरानी चीजों को कुरेद कुरेद के परेशान होते रहते हैं। सो ये दे आर नॉट रिसर्चर्स ऑफ पास्ट। छठा, भविष्यद अविचारणम, भविष्य की चिंता न करना, भविष्य से भी ये निश्चिंत रहना, भविष्य की चिंता नहीं करता है। जिसने शरीर दिया है, जिसने जिंदगी है दी है, वो देखेगा आगे। लेट मी गिव माई बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। चिंता करके भी क्या तीर मार लिया। ठीक। सातवां, प्राप्ते अपि औदासीन्यम, वर्तमान में प्राप्त सुख दुख के प्रति भी उदासीन रहता है। सुख हो या दुख हो, वो एक जैसा रहता है, वर्तमान के प्रति भी उदासीन। उदासीन नॉट इन नेगेटिव टर्म्स, बैलेंस्ड। आठवां, गुण दोष विशिष्टे, 434, गुण और दोष की विशिष्टता से युक्त इस विश्व के विषयों के प्रति हर परिस्थिति में समदर्शी रहता है। उसके पास दो किताबें नहीं है, लोगों को गुड बैड में नहीं डालता, अच्छा बुरा ये सब में नहीं पड़ता, जो जैसा है उसको वैसे लेता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसीलिए कबीरदास इतने सिंपल शब्दों में विवेक चूड़ामणि जैसे महान ग्रंथों की बातें हमें समझा देते हैं। बाजार में खड़े हैं और सबके लिए कंपैशनेट है, ना किसी से दोस्ती है अलग की, ना किसी से बैर है, कनेक्टेड टू ऑल, अटैच टू नोबडी। नाइन्थ, इष्ट और अनिष्ट में अप्रतिक्रियाशील। इष्ट हो, मन का इच्छित हुआ हो, मन की इच्छा से ना हुआ हो, दोनों को स्वीकार करना, समता। दसवां और अंतिम, सम्मान व अपमान में संभाव रहता है। 441, कबीर कहते हैं, संत न छोड़े संतई। संत कभी अपनी संतई नहीं छोड़ता। संत न छोड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। भले कोटि करोड़ों असंत मिल जाए उसको, उसके साथ खराब व्यवहार ही करते हो, संत कभी अपना अच्छा व्यवहार नहीं छोड़ता। संत न छोड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन चंदन भुजंगवा बैठिया, चंदन पे जैसे भुजंग बैठा होता है, तऊ शीतलता न तंजंत, तो भी उसकी शीतलता नहीं छोड़ता। चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। तो ये 10 प्रकार की क्वालिटीज अपने आप उस व्यक्ति में आती हैं जब उसमें कैवल्य का प्रसार होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, जब उन्हें बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था तो उन्होंने कहा था, मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई पिंजरा था जिसमें मैं सदियों से बंद था, और वो पिंजरा अचानक सहसा खुला हो। अज्ञान रूपी द्वारपाल जो उस पिंजरे पे खड़ा था, मुझे बंदी बनाए हुए, अचानक अदृश्य हो गया। मन अमन हो गया। जैसे चांद सितारों को बादल ढक लेते हैं, ऐसा ही मेरा मन, व्यक्ति, वस्तु, मेरा तेरा अस्तित्व, अनस्तित्व, जन्म मृत्यु जैसे छद्म आवरणों से जो ढका था, उनसे मुक्त हुआ। मैं मुक्त हो गया। जैसे ही व्यक्ति पुरुषार्थ शून्य होता है, गुण अपने कार्य समाप्त कर चुके होते हैं, जो अवस्था होती है वही कबीरदास कहते हैं,
जैसे हमने कहीं पढ़ा था, हम कल एक स्वामी जी कह भी रहे थे, एक बेबी फिश ने अपनी मदर से पूछा, मां, वेयर इज द ओशन, व्हाट इज द ओशन। जब बेबी फिश ने मां से पूछा समुद्र में रहते हुए कि मां, ओशन समुद्र क्या है, कहां होता है, क्या होता है, तो मां ने मुस्कुरा के बोला, बेटा, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे ऊपर नीचे, तुम्हारे अंदर बाहर समुद्र ही तो है। तुम समुद्र से ही तो आई हो, समुद्र ही हो, समुद्र में ही रहोगी और समुद्र में ही वापस लौट जाओगे। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ कहे ज्ञानी। इति श्री पतंजलि योग शास्त्र कैवल्य चतुर्थ पाद। सो दोस्तों, यही ये चतुर्थ पाद समाप्त होता है योग सूत्र का। आज हमने ये पढ़ा, सूत्र 29 में हमने पढ़ा कि जब हम उन छिद्रों को भर देते हैं तो विवेक ज्ञान प्राप्त होता है, पर जब हम विवेक से भी वैराग्य प्राप्त करते हैं तो ये ज्ञान निरंतर बहता है, और इस निरंतर बहता हुआ ज्ञान बरसात की तरह हमारे ऊपर गिरता है, मानो धर्म स्वयं हमारे ऊपर बारिश करता हो। इसको धर्म मेघ समाधि कहते हैं। धर्म मेघ समाधि पहुंचने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने 7 चरण को लिखित किया है। शुभेच्छा, विचारण, तनुमानसी, सत्वात्थि, अशंश शक्ति, पदार्थ अभावना, तुरीय। जो पदार्थ अभावना है वही, उसी को कहा जाता है धर्म मेघ समाधि। सूत्र 30 ने कहा, धर्म में एक समाधि के होने पर क्लेश और कर्म समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर को क्लेश और कर्म कभी नहीं छूते, और व्यक्ति, जीव उस क्लेश और कर्म से खुद को परिष्कृत कर लेता है। सूत्र 31 ने बताया कि जब एक क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो जाती है तो सारे आवरण हट जाते हैं, सारा विक्षेप जीरो हो जाता है, ज्ञान अनंत होता है और ज्ञेय जगत शून्य समान हो जाता है। उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। सूत्र 32 ने बताया, और एक ऐसी स्थिति आती है कि गुण कृतार्थ हो चुके होते हैं। जिस प्रयोजन से गुण आए थे वो प्रयोजन सिद्ध हो गया, व्यक्ति ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, ये सारा क्रम समाप्त हो जाता है। और जब क्रम समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति अपने स्वरूप में पुनः स्थित हो जाता है। और अंतिम सूत्र, जो सूत्र 34 था, उसने कहा कि पुरुषार्थ शून्य हो जाता है। पुरुषार्थ शून्य हो जाता है, गुण अपने कारणों में विलीन हो जाते हैं और चित्त अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है। तो पुरुषार्थ शून्य, अब न काम अर्थ धर्म मोक्ष कुछ प्रेरित नहीं करता। हम पहुंच गए जहां आने के लिए आए थे। अब कोई लहर अंदर नहीं उठती। गुणातीत वो ज्ञानी हो जाता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है, उसमें ज्ञान अनंत होता है, उसका आनंद अनंत होता है, जगत से वो विस्मृत रहता है, मैं और मेरे से परे होता है, अतीत का अनुसंधान नहीं करता, भविष्य से निश्चिंत रहता है, वर्तमान की अप्स एंड डाउन से उदासीन रहता है, दूसरों के गुण देशों में समदर्शी रहता है, इष्ट और अनिष्ट में समता रखता है, सम्मान और अपमान में संभाव रखता है। ऐसा ज्ञानी कैवल्य को प्राप्त होता है। तो जो हमने पहले अध्याय के तीसरे सूत्र में बात की थी कि स्व अवस्था में आत्मा स्थापित हो जाना, यही अंतिम सूत्र कह रहा है। अध्याय 4 सूत्र 34, ज्ञानी अपनी स्व अवस्था में, अपनी आत्मा की अवस्था में पुनः स्थापित हो जाता है। इसी को कैवल्य कहते हैं। चित्त की सारी फ्लक्चुएशन समाप्त होती है, चित्त वृत्तियां रुक जाती हैं, इसी को कैवल्य कहते हैं। और दोस्तों, ये सेकंड लास्ट सेशन था
योग सूत्र सीरीज का 95th सेशन, अगला सेशन इस सीरीज का अंतिम सेशन होगा, जिसमें हम लोग पूर्णाहुति करेंगे। जितना हमने पढ़ा है 4 अध्यायों को, 95 सेशंस, उसको एक साथ पिरोएंगे। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। हम लोग कितने जन्म पहले लिए, इस जन्म में हम लोग साथ आए, हमने साथ मिलके इस महान ग्रंथ का अध्ययन किया। आप सबको बहुत साधु भाव कि आपके माध्यम से हम पे परमात्मा की कृपा हो सकी कि हम ये माध्यम बन सके कि उस महान ग्रंथ को महर्षि पतंजलि के पुनः आधुनिक भाषा में रखने का प्रयास कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।